कैंची आश्रम के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा नेपाली मजदूर रहता था जिसका नाम था खंटिया। उसकी दुनिया सिर्फ 2 गायों तक सीमित थी। बस यही उसकी सारी संपत्ति थी। ना परिवार था, ना कोई अपना। बूढ़ा खंटिया अकेले ही अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। रोज जब खंटिया बाबा नीम करौली के आश्रम की भीड़ को देखता तो उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा जागती, क्या मैं भी बाबा को कुछ दे सकता हूं। फिर एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना अपनी गायों का दूध बाबा को अर्पित करूं। अगली सुबह वह दूध से भरी बोतल लेकर आश्रम पहुंचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह चाहता था कि वह बाबा के सिर पर दूध चढ़ाए जैसे शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। लेकिन जैसे ही उसने बाबा को भक्तों से घिरा देखा, उसका साहस जवाब दे गया। कुछ दिनों बाद खंटिया ने फिर हिम्मत जुटाई। वह एक बार फिर दूध की बोतल लेकर आश्रम पहुंचा। इस बार भीड़ देखकर वह फिर रुक गया, लेकिन बाबा ने उसे देख लिया था। बाबा ने कहा, तिवारी, उस बूढ़े आदमी को पुल से सावधानी से यहां लेकर आओ। भुवन चंद्र तिवारी खंटिया के पास पहुंचे। खंटिया डर से कांप रहा था, लेकिन तिवारी ने उसे सहारा दिया और बाबा के पास ले आए। जैसे ही वे पास पहुंचे, बाबा ने झट से खंटिया के हाथ से बोतल छीनी और सारा दूध अपने सिर पर उड़ेल दिया। बाबा ने प्यार से खंटिया से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? खंटिया की फटी आवाज में बस एक ही शब्द निकला, मोक्ष। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगा और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बाबा ने उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में थामा, जैसे हर आशंका को मिटा रहे हों। उस पल खंटिया के दिल से सारा डर गायब हो गया। बाबा का हृदय खंटिया की गरीबी और सरलता से भर आया। भक्तों से बाबा ने कहा, उसकी झोपड़ी में बारिश टपकती है, उसकी थाली टेढ़ी मेढ़ी है, गिलास टूटा हुआ है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। बाबा ने आदेश दिया कि खंटिया के लिए कपड़े, बिस्तर, बर्तन और रोज का भोजन आश्रम से भेजा जाए। उसके जीवन के आखिरी दिनों में बाबा ने उसे हर वो सुकून दिया जो उसे कभी नहीं मिला था। अंतिम समय में जब खंटिया बीमार पड़ा, बाबा ने उसे नैनीताल के रैमसे अस्पताल भेजा और इलाज का पूरा खर्च उठाया। बाबा ने हरिदास बाबा को उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में छोड़ा और जब खंटिया का निधन हुआ, बाबा ने 13 लोगों को उसके अंतिम संस्कार के लिए भेजा। बाबा ने पहाड़ी परंपराओं के अनुसार उसके 12वें दिन के संस्कार भी करवाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को देखकर करुणा व्यक्त की थी, वैसे ही बाबा के हृदय में खंटिया के लिए प्रेम और करुणा थी। बाबा ने दिखाया कि सच्चे गुरु के लिए हर प्राणी महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो।